क्लास 10th का सूत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना आपको हम वन चैप्टर से लेके 5.3 तक चैप्टर पढ़ाए हैं, ये टोटल चैप्टर का आपका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, अभी 1.1 से लेके 5.3 तक आपको जितना सवाल हम बताए हैं वही उसी का सारा फॉर्मूला यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वहां भी बताए थे, बाकी यहाँ पर एक डिस्कशन करते हैं कि फॉर्मूला यहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। देखिए, ये जो आपको हम ये सवाल आपको बताया है 1.1 में यूक्लिड विभाजन पढ़ने का a बराबर bq प्लस r, जिसको हम लोग आज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये आपको पढ़ा है। फिर इसके बाद आपको 1.2 में पढ़ा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। नहीं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये बाबू टोटल क्लास 10 का सूत्र होता है। ठीक है, अभी जितना आपको मैथ है, जितना आपको टॉपिक पढ़ाए हैं मैथ में, वो टोटल आपको फॉर्मूला इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा जितना भी पढ़ाए उतना ही फॉर्मूला इस पे यूज हुआ है। और ये आपको देखिए, अब बारी बारी से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये शून्य का युग बताए हैं बाबू कि अल्फा प्लस बीटा, दूसरा चैप्टर में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और शून्य का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या? सी बटा ए। नहीं, इसको अचर पद बटा एक्स स्क्वायर गुणांक बोला जाता है। नहीं, चलिए फिर देखिए, प्रतिच्छेद रेखाएं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जब रहेगा तो केवल एक ही हल होगा। ठीक है, जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जब दोनों बराबर रहेगा तो आपका एक ही हल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रतिच्छेद रेखा है उसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, संपाती रेखा कब बोला जाएगा? जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा, मतलब इसका कहना ये होता है कि ये बाबू आपको संपाती रेखा जब भी होगा जब तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों आपस में जब बराबर होगा तो ये आपका संपाती रेखा बोला जाता है, उसको हम लोग अनेक हल बोला जाता है। ठीक है, आपको ये बताया है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, समांतर रेखा कब बोला जाएगा? कि जब a1 बटा a2 बराबर रहेगा, b1 बटा b2 भी बराबर रहेगा, बाकी c1 बटा c2 बराबर नहीं रहेगा, उसको समांतर रेखा बोलता है, उसको कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमको देखिए बाबू तीन चीज आपको बताए, प्रतिच्छेद बताए रेखाएं, संपाती रेखाएं बोले हैं और समांतर रेखाएं बोले हैं। ठीक है, ये तीन चीज आपको बताए हैं। ठीक है, आप नहीं समझ होंगे तब ठीक है, बाकी आपको फॉर्मूला इस बोर्ड पर लिख दिया, आप समझ लीजिएगा कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब कहलाएगी, संपाती रेखाएं कब कहलाएगी, समांतर रेखाएं कब कहलाएगा। नहीं, देखिए एकदम डिस्कस नहीं कि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर रहेगा तो प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी। अब देखिए, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 जब बराबर रहेगा संपाती रेखाएं कहलाएगी। नहीं, और समांतर रेखाएं a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर रहेगा, बाकी c1 बटा c2 बराबर नहीं रहेगा, उसको समांतर रेखाएं बोला जाता है। ये तो आपको पता है, इसको कोई हल नहीं हो सकता। जब कब हल होगा? जब तीनों आपस में बराबर होगा तो हल होगा, और तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। जिससे मान लीजिए, जब मान लीजिए कभी a1 बटा a2 b1 बटा बराबर हो जाएगा, c1 बटा नहीं बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोला जाता है। नहीं, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन। ये बाबू आपको द्विघात सूत्र फॉर्मूला पता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। नहीं, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, जैसे आप लोग माइनस बी बटा ए फॉर्मूला जब सिद्ध किए थे, यही फॉर्मूला का यूज किए थे बाबू। द्विघात सूत्र बराबर होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। नहीं, अब चलिए, अब देखिए व्युत्क्रम को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, मूल बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप चलिए देखिए 10वां, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो क्या कहलाएगा? दो समान हल होगा। नहीं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या कहलाएगा? दो समान हल होगा। ठीक है, आगे देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बड़ा होगा किससे? 0 से। नहीं, 0 से क्या है? 4ac
क्या है, बड़ा है, तो दो अलग हल होगा। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा किससे है, 0 से है, तो ये आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए देखिए सारा अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर निकालते हैं, तो पहला दूसरा पद में से पहला पद आपको पता है कि a2 में से a1 को घटाते हैं, ये सब आपको समांतर श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए अंतिम पद या देखो अंतिम पद बोलो या नवा पद बोलो, दोनों बात क्या हुआ बाबू, एक ही हुआ। अंतिम पद को हो चाहे नवा पद को, दोनों बात क्या होगा, एक ही होगा। अब उसको क्या क्या से सूचित, ए से भी सूचित करते हैं, एन से भी सूचित करते हैं और टीएन से भी सूचित करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है बाबू कि एन बराबर ए प्लस नंबर माइनस नंबर डी, ये आपको बताए हैं नहीं, समांतर श्रेणी का पहला सूत्र यही बताए थे। ठीक है, समांतर श्रेणी जब आपको स्टार्ट किए होंगे तो आपका फॉर्मूला यही बताए होंगे कि एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस नंबर माइनस फॉर्मूला डी। अब चलिए अब देखिए एन पदों का जब योग कहेगा तो आपको पता है बाबू कि जब एन पद का योग कहेगा तो दो को सूत्र का फॉर्मूला यूज होता है। एक होता है एसएन बराबर एन बटा 2 कोस 2a प्लस नंबर माइनस डी होता है। एक होता है कि एसएन बराबर एन बटा 2 कोस a प्लस एन को हो, चाहे प्लस एल को हो, चाहे प्लस टीएन को। ये भी पता है बाबू कि कब ये फॉर्मूला यूज होगा, कब ये फॉर्मूला का। देखिए ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको ए के मान मालूम चलिए गया, ए के मान मालूम चलिए गया और एन के मान मालूम चलिए गया, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर देना। ये बात समझ में आ गई। ए का मतलब होता है अंतिम पद, जब अंतिम पद आपको दिया हुआ है, ए भी दिया है और एन भी दिया है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर देना। नहीं अब देखिए इसमें क्या रहेगा, एन का मान दिया रहेगा, नहीं इसके बाद ए के मान भी दिया रहेगा, डी के मान भी दिया रहेगा, एन के मान दिया रहेगा, नहीं तो ये आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें आपको एक हो जाता है, देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें एन है तो इसमें भी एन है, इसमें भी ये है तो इसमें भी ये नहीं। अब देखिए इस ये डी है, बाकी इसमें डी नहीं है, एक आपको बाबू एक्स्ट्रा ये हो जाता है। डी क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, बाकी इसमें आपको डी नहीं होता है, और डी के जगह पे इसमें आपको एक होता है एन होता है। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोला जाता है। एन को क्या बोलते हैं बाबू, अंतिम पद बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। नहीं तो देखिए इसमें टी दिया रहता है और इसमें डी नहीं दिया रहता है। अब इसे मतलब इसमें एन दिया रहता है तो इसमें एन नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि जब एन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, जब एन नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। नहीं ये तो बात समझ में आएगा होगा, नहीं इतना सा आपको ध्यान से परीक्षा में देख लेना। अब चलिए देखिए एन बराबर एसएन माइनस 1, ये आपको बताए हैं बाबू कि जब एसएन के मान 2 को दिया रहेगा, नहीं एसएन का फॉर्मूला एक आप पे एन बराबर, मतलब कि आपको पता है कि एसएन जब आपको ये फॉर्मूला कब होगा, जब एसएन 2 को कहेगा निकालने के लिए, जोग कहेगा 2 को निकालने के लिए, मान एक एक क्वेश्चन में आपको 2 को जोग दे दिया है, नहीं तो ये आपका फॉर्मूला इसको यूज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कह रहा है कि एक जोग ये है एक जोग ये है, नहीं तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ये यूज होगा, आपको बताए हुए। ठीक है, आप समझ लीजिएगा 5.2 में के 5.1 में बताए, ये फॉर्मूला आपको बताए होंगे, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो बाबू इतना आपको फॉर्मूला, आपको जितना आपको क्वेश्चन बता है इतना फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा फॉर्मूला अभी तक पढ़ाए नहीं। ठीक है, बोर्ड पर जितना फॉर्मूला को यूज किए लिखे हुए हैं इतना ही फॉर्मूला आपको, मतलब कि जो भी सवाल जो बताए हैं इतना ही फॉर्मूला यूज किए, इससे ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं किए। ठीक है, अब इसके बाद आपको आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसका फॉर्मूला अलग होता है, नहीं तो उसके लिए आपको अलग फॉर्मूला। देखिए आपको क्या करेंगे कि जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे तो एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, ये भी बता देंगे कि कौन कौन फॉर्मूला किसमें यूज हुआ है, ये बताए कि ये 1 में हुआ है, ये भी 1 में है, पता। ठीक है, ये 2 में हुआ है। ठीक है, आपको सारा फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, मतलब जितना आपको क्वेश्चन बताए, ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला बोर्ड पर लिख दिए। ठीक है, अब आप लोग समझ ही लीजिएगा, आज जो नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बाबू सूत्र समझना क्या है, आप सूत्र बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना, याद कर लेना है, बाकी इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखिए याद करने के मतलब क्या होता है कि आप बोर्ड में जाइएगा तो आपको आराम से बना सकते हैं सवाल। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर्मूला, किसी मैथ का फॉर्मूला ही मेन चीज होता है।
ठीक है। जब मान लीजिए मैथ का आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका कोई मैथ नहीं बन सकता है। तो इतना जितना आपको 1.1 से लेके और 5.3 तक सवाल जो भी बताए हैं ये टोटल फॉर्मूला बोर्ड पर लिख चुके हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है।